हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के या फिर आपका ब्रांच हो सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल ब्रांच हो, तो इसके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, किसके केवल थ्योरी के पेपर होते हैं और किसके केवल प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरी के पेपर मतलब बोर्ड के पेपर होते हैं केवल, किसके केवल प्रैक्टिकल होते हैं थ्योरी के, यानी कि बोर्ड के पेपर नहीं होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है और सेशनल आपका सेकंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स का होता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। बुक पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्ट का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम पे और सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सारे बुक्स पीडीएफ और बीटीपी की जितने लेटेस्ट अपडेट्स हो गए, जितने न्यूज़ हो गई, वो सारी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको जो जिसका करिए कि विशेष करके ध्यान रखना होता है, और कौन सा सब्जेक्ट करिए कि सबसे ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा स्टडी स्कीम, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है कितना पढ़ाया जाता है, कैसे कितने पीरियड में खत्म किया जाता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन होता है आपका इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट पे वही आपके जो कॉलेज के जो टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो कुछ आपसे करिए कि टेस्ट वगैरह लेते हैं, उस बेस पे आपका अटेंडेंस के बेस पे आपको सेशनल वगैरह देते हैं। ठीक है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आ जाएगा। और एक्सटर्नल असेसमेंट में मतलब कि जो बोर्ड के द्वारा आप पेपर देते हैं, जो बोर्ड के द्वारा एग्जाम कराया जाता है, यानी कि जो आपके बोर्ड का पेपर होता है और जो बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है, ये आपका मेन होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब आपका एक तरीके से सेशनल वगैरह हो गया, तो इसमें भी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की संख्या यहाँ पे आपको दिख रही होगी 2.1 करके, यानी कि एक सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड दिख रहा होगा, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग 2 सब्जेक्ट, अप्लाइड मैकेनिक्स 3 सब्जेक्ट, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका जो सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मान लीजिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके पास कुछ बेसिक सी जानकारियाँ होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में इसी प्रकार से जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको इसी प्रकार से, अब मान लीजिए कोई मैकेनिकल के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें उनको मैकेनिकल के बच्चों के बारे में बात करेंगे तो उनको मैकेनिकल को छोड़ करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना होगा। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के बारे में बात करें तो उनको इलेक्ट्रिकल का छोड़ करके मैकेनिकल और सिविल का पढ़ना होगा, यानी कि अपने ब्रांच को छोड़ करके अदर ब्रांचों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। फिर आपका हो गया, ये आपका बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और फिर जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड हो गया। ठीक है, 6 सब्जेक्ट टोटल आपको दिख रहे होंगे। 6 सब्जेक्ट में केवल जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं वो केवल 3 सब्जेक्ट के, यानी कि जो बोर्ड का आपको एग्जाम देना है सेकेंड सेमेस्टर में, वो केवल आपको 3 सब्जेक्ट में देना है। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सब्जेक्ट है। ठीक है, उसका आपका थ्योरी का पेपर होगा। फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स है, और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है आपका बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और सारे सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के पेपर नहीं होते हैं। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के बारे में बात करें तो इसका भी आपका बोर्ड का पेपर नहीं होगा। और बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसे आप BIT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका भी आपका बोर्ड का पेपर नहीं होगा। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट जो आपने सेकंड जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ा होगा, इसी प्रकार से जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड हो गया, इसका भी आपका बोर्ड का पेपर नहीं होगा। केवल प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा होता है। बोर्ड का आपका पेपर बस आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, फिर आपका हो गया अप्लाइड मैकेनिक्स, और फिर आपका होगा BMEE। ठीक है, यानी कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बस 3 सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो ये आपका करिए कि इंटरनल असेसमेंट से आपको कोई मतलब नहीं होता है, बस जो कॉलेज में टेस्ट वगैरह होते हैं, टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो टेस्ट वगैरह लेते हैं, वही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो किसी किस्म जैसे कि इसमें देखिए बस 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको मालूम है कि मैथ्स में प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो थ्योरी यानी कि टेस्ट होगा, 2 टेस्ट लेंगे 10-10 नंबर के, तो 20 नंबर ये हो जाएंगे। फिर एक कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा इंटरनल तरीके से, जो आपके सेशनल में जाकर के जुड़ता है। फिर इसके बाद से अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें तो ये आपका 20 नंबर का है, 10-10 नंबर का टेस्ट हो गया, 10 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, टोटल 30 नंबर इसमें हो जाएगा। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका दिख रहा होगा एक्सटर्नल असेसमेंट में। तो मान लीजिए कि जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो गया तो 50 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है। टोटल 50 नंबर और 20 नंबर ये दिख रहा होगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये 70 नंबर हो जाएगा टोटल की बात करें तो। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की बात करें तो आपका पेपर इसका हो
होगा नहीं, केवल आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा 60 नंबर का एक्सटर्नल में जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है, और इंटरनल में आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 100 नंबर का। इसी प्रकार से अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें तो आपका इंटरनल में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा और टेस्ट होगा, 50 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो 50 30 80 नंबर, फिर 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा जो एग्जामिनर आकर के लेते हैं। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 नंबर। इसी प्रकार से बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपको 50 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का इंटरनल हो जाएगा आपका, और 20 नंबर का ये हो जाएगा, 50 30 80 20, ये आपका टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि बीआईटी की बात करें तो केवल 40 नंबर का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल होगा और 60 नंबर का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। ये केवल प्रैक्टिकल बेस आपका सब्जेक्ट है, टोटल ये आपका 100 नंबर हो गया। इसी प्रकार से अगर नीचे देखिए जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड के बारे में बात करें तो इसका भी वही हाल है, आपका जो आपका पेपर है वो पेपर होता नहीं है इसका भी, ठीक है, पेपर नहीं होगा आपका, बस 40 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा इंटरनल और 60 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, टोटल ये 100 नंबर का हो गया। ये जो आपका SCA हो गया, ये आपका हर साल रहता है स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपके गेम्स वगैरह होते हैं, आपके अनुशासन बिहेवियर या फिर जितने भी कल्चरल एक्टिविटी होती है कॉलेज में, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और ये लगभग सभी बच्चों को 30 में 30 दिया जाता है। अगर सेशनल की बात करें तो आपका टोटल सेशनल रहेगा 200 का, ठीक है, टोटल सेशनल रहेगा 200 का, 230 का है, तो ये आपके सेशनल में नहीं जोड़ा जाता है स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल जो आपका सेकंड सेमेस्टर में सेशनल रहेगा वो 200 का रहेगा, 200 में आपको 160 180 तक दिया जाएगा, ठीक है, 80 से ज़्यादा लगभग नहीं दिया जाता है, 80 के आसपास ही दिया जाता है। बहुत अच्छे अगर रेगुलर कॉलेज वगैरह जाते हैं तो टॉप लेवल के बच्चों को 80 जाता है, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं 160 दिया जाता है, और जो बच्चे कह कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं उनको 140 130 इसके आसपास दिया जाता है। ये आपका सेशनल टोटल होता है 200 का, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो। और टोटल मार्क्स की बात करें जो आपके इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, टोटल आपके 600 के होते हैं। 600 में आप कितना पा लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन विथ अदर डिप्लोमा प्रोग्राम, जैसे कई सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में ऊपर स्टार बना हुआ है, इसका मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है और भी ब्रांचों में डिप्लोमा के पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो प्लस बना है कॉमन विथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जहाँ पे प्लस बना होगा उसका मतलब ये होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या बना हुआ है, प्लस बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, तो प्लस का मतलब है कि वो जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स वो कॉमन है मैकेनिकल में भी और केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में भी। फिर ये जो हैश बना हुआ है, हैशटैग करके हैश कहिए, तो ये मतलब होता है स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, और ये होता है आपके कल्चरल पे, आपके बिहेवियर के ऊपर, आप जो कल्चरल एक्टिविटी गेम कॉलेज में होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और वो आपका मार्क्स अलग से SCA का 30 नंबर का हर साल, मतलब कि हर एक सेमेस्टर में 30 नंबर का होता है, और 30 में 30 ऑलमोस्ट सभी बच्चों को दे दिया जाता है। अगर आपका कॉलेज में अनुशासन बिहेवियर कल्चरल एक्टिविटी में भाग वगैरह लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी 30 में 30 दे दिए जाते हैं मार्क्स। अगर थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं या फिर कुछ अन्य प्रकार के क्रियाकलाप चीज़ें करते हैं तो इस केस में आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर काट लिया जाता है। और अगर आपका SCA में 1 2 नंबर कट गया तो आपको आगे चल के जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनको थोड़ा सा मैथ के लिए टफ लगेगा, ठीक है। और ये आपका करिए कि ये सारे आपके जितने सब्जेक्ट है ये आपके करिए कि केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी का एग्जाम होगा नहीं, बस आपका इसका होगा और फिर आपका मैकेनिक्स का होगा और फिर आपका इसका होगा बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपका एक तरीके से फिजिक्स टाइप का सब्जेक्ट है, और ये आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का भी फिजिक्स टाइप का सब्जेक्ट है, और ये आपका मैथ है। बस 3 ही सब्जेक्ट के आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, और इसमें आप देख लीजिए कि आप कितना ला सकते हैं। 150 में जितना ला लेंगे उतना आपके ऊपर आपके लिए बेटर रहेगा। और रही बात इसमें जो आपका सेशनल होता है प्रैक्टिकल होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स, कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।